तो रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण को लव लेटर लिखा, हमेशा सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र लिखा, प्रेम व्यवहार किया। कैसे किया? आज भी कोई प्रेम पत्र लिखता है, प्रेम व्यवहार करता है, कैसे करता है? वह किसी माध्यम से करता है, जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से, या खुद लेटर लिख के जाता है और डाकखाने में डालता है और वहाँ पहुँच जाता है। तो रुक्मिणी माता ने भी ऐसे एक लेटर लिखा था भगवान श्री कृष्ण को, प्रेम पत्र लिखा था। उसकी चर्चा शास्त्रों में अन्यत्र मिलती है और उसकी प्रासंगिकता बहुत अधिक है। आज भी लोग उसकी चर्चा करते हैं। तो ये ऐसा पत्र है जिसे हर वर्ग के लोग, जैसे कोई सन्यासी है, साधु है, ये लव लेटर, लव की बात नहीं करता, लेकिन इसमें क्या है, ये स्पेशल लव लेटर है, स्पेशल प्रेम पत्र है जिसे सभी लोग पढ़ते हैं। इस प्रेम पत्र में तो रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण को लेटर लिखा था। केवल भगवान के बारे में सुनने मात्र से, रुक्मिणी के पिताजी जो थे वो अपने घर में साधु संतों को बुलाया करते थे, है ना। तो साधु संतों से सुन सुन के कृष्ण के बारे में सुन सुन के कृष्ण की सुंदरता, कृष्ण के ऐसे कार्यों को सुन सुन के कृष्ण से उनका प्रेम जागृत हो गया, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है और जिसको पाने के लिए बड़े बड़े साधु संत सन्यासी तपस्वी लाखों करोड़ों सालों तक जंगलों में तपस्या करते हैं, बड़ी कड़ी तपस्या करते हैं, बहुत सारा प्रयास करते हैं। लेकिन रुक्मिणी ने भगवान के बारे में सुन के भगवान से प्रेम किया और उसी भगवान को पाने के लिए, अपने पति के रूप में स्वीकार करने के लिए भगवान से प्रार्थना की। उस लेटर में उसी का जिक्र है। भगवान को बोला है कि मैंने प्रभु आपके बारे में सुना, आप इतने सुंदर हैं, आपका कार्य इतना सुंदर है और आप इतने साहसी हैं, आपके अंदर इतने गुण, आप गुणों की खान हैं। अगर मैं शादी करूंगी तो आपसे ही करूंगी। फिर भी आप स्वतंत्र हैं, कंडीशन नहीं है लव के अंदर, है ना। प्रेम के अंदर कंडीशन नहीं होता। इस संसार में जो जगत में लव जो होता है, प्रेम होता है, उसे वास्तव में लस्ट कहना चाहिए। हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी से प्रेम करते हैं, यह ऐसा प्रेम नहीं होता। प्रेम में तो देना होता है, लेना नहीं होता है। प्रेम केवल भगवान से ही किया जा सकता है। संसार में जो सांसारिक प्रेम है, ये तो बस दिखलावटी प्रेम है और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए किया जाने वाला प्रेम है। वास्तव में लस्ट है, प्रेम नहीं है, कामना है। वास्तविक प्रेम जो भगवान से किया जाता है, वही प्रेम रुक्मिणी माता ने कृष्ण से किया था। इस संसार में सब भोग भोगना चाहते हैं, भोक्ता तो एक ही है, भोक्ता राम यक तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम माम शांति मृष्यति। जो सबको शांति दे सकता है, सबके हृदय के करीब है, जो वास्तव में पुरुष है, आदि पुरुष है। इस संसार में सब अपने पुरुषत्व, अपना हक जमाना चाहते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। वास्तविकता ये है कि पुरुष केवल एक ही है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। और सब प्रकृति हैं, देखने में चाहे स्ट्रक्चर पुरुष का बना हो। इस संसार में क्या, पुरुष सोचता है कि मैं शासन करूं स्त्री के ऊपर, स्त्री सोचती है मैं पुरुष के ऊपर शासन करूं। मतलब पुरुषत्व का भाव, शासन करने का भाव और कंट्रोलिंग नेचर जो होता है संसार में हम देखते हैं। परंतु सही नियंत्रक और सही कंट्रोलक और सही पुरुष केवल आदि पुरुष गोविंद ही, कृष्ण ही है। इसलिए सभी को उनको स्वीकार करना चाहिए। माता भी है, सबके पिता भी हैं, सबके बंधु भी हैं, सबके सखा भी हैं, सब कुछ वही हैं। तो इस बात को सही तरीके से रुक्मिणी मैया समझ गई थी। उन्होंने इसीलिए कृष्ण को ही, द्वारिकाधीश को ही अपना पति के रूप में स्वीकार किया। और भगवान द्वारिका में थे, रुक्मिणी मैया यहाँ विदर्भ में थी, महाराष्ट्र में। तो वहाँ पर उन्होंने वहाँ एक लेटर लिखा, सुंदर लेटर लिखा और एक ब्राह्मण को प्रार्थना की कि हे ब्राह्मण देवता, आप जाके श्री कृष्ण को इस लेटर को दे दो। लेटर लेके गया ब्राह्मण। उसके दूसरे दिन, नेक्स्ट दिन ही रुक्मिणी की विवाह का सारा आयोजन हो चुका था, तैयार था सब कुछ। तो उसका भाई रुक्मिणी का भाई रुक्मी शिशुपाल से रुक्मिणी माता की विवाह करना चाहता था। रुक्मिणी माता का विवाह करना चाहता था, सारा प्लान हो गया था। और रुक्मिणी नहीं चाहती थी कि शिशुपाल से वो विवाह करे। वास्तव में शिशुपाल कौन था? शिशुपाल तो एक बहुत बड़े अत्याचारी था
और बहुत ही निकम्मा एक व्यक्ति था जो भगवान को, जिसने 100 गालियां दी और भगवान के सुदर्शन चक्र ने जब 100 गालियां पूरी हुई तो उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। तो ऐसे अधर्मी व्यक्ति से और ऐसे व्यक्ति से रुक्मिणी मैया विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके साथ जबरदस्ती किया जा रहा था। ये जबरदस्ती जो होता है ना, आजकल भी हम देखते हैं, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, बताना चाहिए, माता पिता को भी बता देना चाहिए, लेकिन थोड़ा बच्चों को भी फ्रीडम देना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में समय तो उसको काटना है, उसको भी तो कंफर्ट होना चाहिए। तो रुक्मिणी कोई कंफर्ट नहीं था और रुक्मिणी ने इसको अपने आंतरिक हृदय में स्वीकार नहीं किया, आंतरिक हृदय में भगवान को बैठा लिया। और जब ब्राह्मण लेके गए लेटर वहाँ द्वारिका में भगवान को दिया, भगवान ने बोला कि आप ही लेटर पढ़ो, सुनाओ मुझे क्या लिखा है। ब्राह्मण देवता ने जैसे ही पढ़ा तो भगवान कन्विंस हो गए। रुक्मिणी ने लिखा था कि मैंने अपने आप को सर्वत्र आपको निछावर कर दिया है। तो जो कोई भी भगवान को समर्पित हो जाता है तो भगवान फिर उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान ने बोला ठीक है, मैं आपको स्वीकार करता हूँ, और आपकी जो शर्त है, आप मेरे को ही पति मानते हो, अन्य किसी को नहीं, शिशुपाल को भी नहीं। तो इस तरीके से मैं आपको लेके जाऊंगा, मैं उस तरीके से आऊँगा, 100 शेर होते हैं उसके बीच में एक शेर अपने शिकार को लेके जाता है, उसी प्रकार मैं आऊँगा और आपको लेके जाऊँगा। और भगवान तुरंत ही अपने रथ पर बैठे, अपने घोड़ों को भगवान ने बोला, 5 घोड़ों का रथ था, और ब्राह्मण देवता को बैठाया और चल पड़े भगवान। और वहाँ विवाह की तैयारी हो रही है। पार्वती माता के मंदिर में, गौरी गणेश के मंदिर में आई थी रुक्मिणी माता प्रार्थना करने के लिए। शादी से पहले होता है, तो उसको प्रार्थना करने के लिए बोला गया। उसके बाद वहाँ शिशुपाल तैयार है, रुक्मिणी ने सारा अरेंजमेंट किया है और विवाह की सारी तैयारी हो चुकी है। लाखों हजारों लोग आए हैं, नगर पूरा सजाया गया है भव्य स्वागत के लिए। और थोड़ा बहुत ये भी पता लगा कि कृष्ण भी आ सकता है, इसलिए कृष्ण की निगरानी में भी सब जगह सभी चौकीदारों को रखा गया है, सेनापतियों को रखा गया है। लेकिन भगवान के प्लान को तो कोई फेल कर नहीं सकता है। तो सुबह होते ही भगवान पहुंच जाते हैं और रुक्मिणी मैया सोच रही है कि भगवान कब आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। थोड़ी शंका भी हो रही है, उनको पता है कि थोड़ा भी लेट होगा तो मेरा विवाह भी संपन्न हो जाएगा। लेकिन एक विश्वास आंतरिक ये भी बना हुआ कि कृष्ण ने बोला, कृष्ण से मैंने बोला है, कृष्ण तो हृदय की बात जानते हैं, और ब्राह्मण को भेजा था मैंने। तो जैसे ही ये नगर में थोड़ा ऐसे संदेश के रूप में वहाँ फैलने लगे कि कृष्ण आने वाले हैं, तो रुक्मिणी आंतरिक रूप से हृदय से गदगद हो गई, बहुत खुश हो गई रुक्मिणी मैया। तो जब वो पार्वती मैया के गौरी गणेश के मंदिर में प्रार्थना करने आई थी, तो अंदर से जब प्रार्थना यही कर रही थी, बाहरी दिखलावटी जो था, लोगों को लगा कि अब ये प्रार्थना कर रही है, आशीर्वाद ले रही है देवी देवताओं का, अभी शिशुपाल से का विवाह संपन्न होगा। परंतु आंतरिक रूप से रुक्मिणी मैया मन ही मन गौरी गणेश से और पार्वती माता से प्रार्थना कर रही है। जिस प्रकार गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया था भगवान की प्राप्ति के लिए, वैसे यहाँ भी पार्वती माता से रुक्मिणी मैया जो है प्रार्थना कर रही हैं कि हे माता, मुझे कृष्ण पति के रूप में चाहिए, मैं शिशुपाल से विवाह नहीं करना चाहती हूँ। उसकी जो भी भावना, दिल की भगवान के प्रति प्रेम था, वो सारा प्रेम उन्होंने पार्वती माता के सामने रखा और उनसे एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके कृष्ण आए और मुझे लेके जाएं। जैसे ही वह प्रार्थना की, पूजा करने के प्रार्थना करने के बाद जस्ट लौट रही थी, तो उसे पता लग गया कि कृष्ण आने वाले हैं। मन ही मन खुश भी थी और थोड़ा घबराहट भी था कि इस सब के बीच में कैसे आएंगे, कैसे लेके जाएंगे, क्या होगा। परंतु जहाँ भगवान हैं तो वहाँ सब कुछ फिर मंगल ही मंगल हो जाता है। मंगल भवन अमंगल हारी, तो अमंगल का हरण करने वाले भगवान वहाँ आ गए हैं। रुक्मिणी माता आगे बढ़ी है, सीढ़ियों से जैसे ऊपर उठी है, और उसने अपने सर में ऐसे बालों को पीछे और सारे मकुटों को सब कुछ लगाया था। बालों को इधर करके थोड़ा देखने का प्रयास किया कि कोई कृष्ण कहाँ पहुँचे, आए कि नहीं आए। तो रुक्मिणी मैया, आचार्य लिखते हैं कि इतनी सुंदर थी, रुक्मिणी के शरीर से इतना तेज निकला, उसके सुंदरता को देख के बड़े बड़े जो घोड़ों पर बैठे थे राजा महाराजा, वो रुक्मिणी के चेहरे के तेज को देखते ही धड़ाधड़ नीचे गिरने लगे। कोई हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था तलवार, वो गिरे नीचे, कोई घोड़े से नीचे गिरा, कोई कैसे गिरा, क्योंकि रुक्मिणी इतनी सुंदर थी। शरीर के हर अंग का वर्णन किया गया, उनकी दांतों की जो
साइज और सारा सब कुछ इतना सुंदर था, मुखड़ा इतना सुंदर था, नेत्र इतने सुंदर थे और पतली कमर, ये जो स्त्रियों का सबसे बड़ा सौंदर्य होता है, सारा सौंदर्य विद्यमान था, क्योंकि वह स्वयं भगवान की शक्ति थी रुक्मिणी मैया, क्यों न हो। तो यह देखकर रुक्मिणी मैया के सुंदरता को देखकर आधे लोग तो ऐसे घायल हो गए, गिर गए नीचे। और जैसे कृष्ण आए, देखा उन्होंने कि कृष्ण आ गए, रुक्मिणी मैया खुश हो गई। कृष्ण रथ पर बैठ के आए थे और रुक्मिणी मैया ने अपने हाथ को जस्ट ऊपर हाथ दिया और कृष्ण ने पकड़ा और बैठाया अपने साथ और भाग चले वहां से। तो जैसे ही आगे जा रहे थे तो जो नीचे गिरे थे, अब थोड़ा सा देखने में होश आया उनको, खड़े हुए तो देखते और देखा कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया, लेके गया, हाहाकार मच गया वहाँ पूरे नगर पे। और वहाँ पीछे युद्ध करने के लिए गए और रुक्मी भी गया। रुक्मी ने ये वादा किया था कि मैं कृष्ण को मारूंगा और अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से कराऊंगा, अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तब तक घर नहीं आऊंगा। तो पीछे से बलराम जी भी आ गए थे। बलराम जी ने पता लगा कि कृष्ण चले गए अकेले, वहाँ युद्ध भी हो सकता है, उनको आशंका थी द्वारका से। सुबह जल्दी भाग के आए, दोपहर तक वो भी पहुंच गए। जब वहाँ सारा सब कुछ युद्ध हो भी रहा था, कृष्ण को तो कौन मार सकता, लेकिन भगवान की ऐसी लीला है, जैसे भगवान आगे बढ़े थे। और फिर उस युद्ध को संभालने के लिए बलराम जी आ गए और बलराम जी ने देखा शिशुपाल को पकड़ लिया, पूरा ही मारना चाहते थे, लेकिन भगवान ने बोला नहीं, रुको मारो मत, ऐसा मत करो। तो उसका बाल मुड़ा लिए, आधा सर के बाल मुड़ा दिए उसके, और मूंछ साफ कर दी और ऐसा पूरा विचित्र बना दिया और छोड़ दिया। रुक्मिणी ने भी प्रार्थना की भगवान से कि प्रभु छोड़ दो, है तो भाई दुष्ट है, परंतु मेरा है तो भाई, इसको छोड़ दो, मारो मत, जान से मत मारो। तो वहीं पर फिर रहा रुक्मी। और इस तरीके से भगवान जब द्वारिका जाते हैं तो वहाँ भगवान का बड़ा सुंदर स्वागत होता है और विधि पूर्वक भगवान का पाणिग्रह होता है, भगवान का विवाह संपन्न होता है। तो 16,108 रानियों में से सबसे सुंदर और सबसे सर्वश्रेष्ठ जो रानी है भगवान की, वह है रुक्मिणी मैया। रुक्मिणी मैया की जय हो। तो आज रुक्मिणी द्वादशी भी है, इसलिए हमने ये रुक्मिणी मैया की कथा रुक्मिणी द्वादशी के दिन की। तो इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है आप बताइए। इससे बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं कि जो कोई भी भगवान को पाना चाहता है, भगवान से आंतरिक रूप से प्रेम करता है, जो जीवन का लक्ष्य है, तो भगवान उससे मिल ही जाते हैं। और सबके पति तो वास्तव में भगवान ही हैं। इस संसार में जो पति हैं माताओं के, वो लोकल पति होते हैं, लेकिन भगवान सबके पति हैं और शाश्वत पति हैं। शाश्वत पति भगवान को शास्त्रों में कहा भी गया, सभी के पति है, सभी के माता, सभी के पिता है। तो वही मिल गए तो फिर क्या चाहिए। तो ये थी रुक्मिणी मैया के विवाह की सच्चाई। तो वास्तव में वह भगवान से कोई भौतिक प्रेम नहीं, वह आत्मा का प्रेम जो था उसको समझ चुकी थी। और जीवन का सर्वश्रेष्ठ जो लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना, उसके लिए भगवान को ही उसने लेटर लिख के भगवान से प्रार्थना की और भगवान आए और रुक्मिणी मैया को लेके गए। तो इस तरीके से रुक्मिणी मैया ने भगवान की प्राप्ति की। इसे कई चीज़ें इसमें हैं कि जैसे कोई बच्चों का विवाह भी करता है, बेटियों का, तो उसको ध्यान देना चाहिए कि उसको भी थोड़ा स्वतंत्रता, थोड़ा छूट देनी चाहिए। भले ही आप उसके लिए बात कर लो, आप भी बीच में रहो, माता पिता हो, परंतु उसको थोड़ा बहुत फाइनलाइज करने दो, क्योंकि जीना उसको है साथ में। तो यहाँ रुक्मिणी के माता पिता तथा उसका भाई चाहता था शिशुपाल से उसका विवाह हो, रुक्मी चाहता था, परंतु रुक्मिणी मैया नहीं चाहती थी। तो वैसा ही हुआ, भगवान आए और उन्हें लेके गए। और किसी को पति की इच्छा करनी भी है तो भगवान जैसा पति मिले, है ना। और भगवान जैसा पति किसी को मिल गया तो फिर क्या चाहिए उसको। तो ऐसी प्रार्थना, ऐसी भावना, ऐसे भगवान के प्रति चेतना होनी चाहिए। तो यही जीवन का लक्ष्य है जो रुक्मिणी मैया ने प्राप्त किया। जो लव लेटर लिखा था वास्तव में प्रेम लेटर, वो भक्ति से युक्त था, भगवान से प्रेम से युक्त था। ऐसा लेटर पढ़ने से हम सबकी चेतना भी शुद्ध होती है। परंतु भौतिक संसार का जो लेटर है, भौतिक संसार का जो प्रेम है, ये जो शारीरिक संबंधों का प्रेम है, ये लस्ट है, इसको सुनने से हमारी चेतना गिरती है। परंतु रुक्मिणी मैया के पत्र को पढ़ने से, भगवान के प्रति जो प्रेम था उनका, उसको पढ़ने से हमारी चेतना ऊपर उठती है और भगवत प्राप्ति के लिए हमारी चेतना पक्की हो जाती है। और जो जीवन का लक्ष्य है उस तरफ हम अग्रसर होते हैं। रुक्मिणी मैया की जय, द्वारिकाधीश की जय। हरे कृष्णा।